मंगल का साल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सब जगह मंगल करने वाला है। एक तो प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ाएगा, आपके धन धान्य के योग बढ़ाएगा, और जिस भी चीज पे आप हाथ रखेंगे, चाहे प्रॉपर्टी हो या कोई भी चीज हो, आपकी वो मल्टीप्लाई हो जाए। तो किसी ने धोखा भी दे दिया रिश्तों में, तो भी आपको शांति से काम करना है। मोबाइल नंबर आपका डेफिनेटली आपकी डेट ऑफ बर्थ से लाइन होना चाहिए। वेलकम टू ब्रेकिंग द नॉर्म्स पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी होस्ट सारिका भारद्वाज। और आज हमारे साथ फिर से एक बार हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर सीमा मिधा। और हमारे जो आज पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो है अपकमिंग ईयर पे 2025। और हम उनसे जानेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शंस और कैसा रहेगा ये साल आने वाला आप सभी के लिए। सो स्टे ट्यून्ड and let's welcome Dr. Seema Midha. Hi, how are you, Dr. Seema Midha? Thank you so much. I am so fine. And जब मुझे पता लगा कि you want to do again podcast with me, I am so happy. Again, want to meet you. Thank you so much for inviting me again for your Same podcast. here. Thank you so much for giving this opportunity कि आपसे दोबारा हम मिल सके, आप हमारे शो पे आए और आपके जो insights है, आपकी जो learning है, definitely हमारी audience जो है वो deserve करती है। और आने वाला साल जो है सबको उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वेट है, because जो ये 2024 अभी तक का रहा है, I think बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ में थोड़ा उथल पुथल चला है। लोगों की लाइफ में नहीं, थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें तो पॉलिटिकली या बिजनेस वाइज या क्राइसिस वाइज कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जो बहुत शॉकिंग रहा है जी। तो इसलिए ये मेरा एक अंदर से मन था कि अभी रिकॉर्ड वन एपिसोड विद यू, जिसमें आप बताए कि आने वाला साल कैसा रहेगा, ताकि जो लोग हैं थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर ले आने वाले टाइम के लिए। कहते हैं ना, फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार कर ले तो वो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल। तो इनसे हम जानते हैं पहले कि 2025 में रूल कौन कर रहा है। रूल कर रहा है मंगल। जैसे अभी तो 2024 में शनि था, मेहनत वाला साल था, सबके लिए था, और उतार चढ़ाव भी इसीलिए देखे क्योंकि शनि देव जी जो हैं काफी मेहनत कराते हैं। हाँ जी। और वो मेहनत अच्छे के लिए होती है। हम अपने कार्मिक लेखा जोखा बराबर करते हैं। अब आ रहे हैं मंगल, और कोई भी जब प्लेनेट आता है वो बहुत सारी चीजें अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, खुशियां लेके आता है, और कार्मिक बैलेंस को करने के बाद वो एक तरह से यहाँ पे ना हर चीज माइंडसेट से जुड़ी है एक्चुअली। अगर आपका माइंडसेट सही है तो आपके प्लैनेट भी सही है। एग्जाम्पल देती हूँ आपको। एक बार एक टीचर ने अपने पैकेट में से कुकीज दी बच्चों को खाने के लिए, और बच्चों ने कुकीज खाई, बहुत ही उनको स्वादिष्ट लगी, डिलाइटेड लगी, और they were so happy and everybody was appreciating cookies। और वापस से प्रोफेसर ने वो कुकीज का पैकेट अपने बैग में से निकाला, उस पर लिखा था डॉग्स कुकीज, मतलब डॉग्स बिस्किट। ओके। अब सारे जो बच्चे थे वो तो खा चुके थे, उनको अजीब लग रहा था, किसी को लग रहा था कि वो प्यूक करे, किसी को लग रहा था कि डॉग के बिस्किट हमें दे दिए। हम लोग ना सारिका जिंदगी में खाने की चीज के साथ शब्द भी खाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये डॉग्स बिस्किट देख के रिएक्शन देना शुरू किया। लेबल हो गई वो चीज। लेबल हो गई वो चीज। जब तक लेबल नहीं थी तब तक वो सबके लिए वैलिड थी और सबको बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पे आप ये सोचो, किसी भी चीज को दिल से विल से हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे लिए अच्छी होती है। और वही ज्यादातर लोगों का स्ट्रेटेजी बन गई है किसी भी चीज को सेल करने के लिए। पीटर इंग्लैंड, वॉन हुसैन, लाइक ऐसे करके उन्होंने ब्रांड बना दिए। जैसे अभी मैंने रिसेंटली सुना कि बेवर्ली हिल्स मोहाली, बेवर्ली हिल्स तो यहाँ नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने मोहाली में बेवर्ली हिल्स क्रिएट कर दिया। सो हमारा माइंडसेट ये है, जो थोड़ी इंग्लिश की बनी चीज है, इंग्लिश की चीज है, उसको हम अरे वो उस नजरिए से देखने लगते हैं, क्योंकि हमने वो शब्द अंदर ले लिए, सुन लिया। चीजें ज्यादा जो है अट्रैक्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जबकि हमारा माइंडसेट इसी तरह से, मैं ये बोलने वाली हूँ, मंगल का साल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सब जगह मंगल करने वाला है। लेकिन अगर मंगल करेगा तो आपको भी अपना कर्म तो करना पड़ेगा ना। अब चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे आपका कोई भी काम हो, मंगल चाहते हो तो जिंदगी में जीत चाहते हो, अपना मंगल चाहते हो तो आपको काम करना पड़ेगा। और काम के साथ साथ में जैसे मंगल आ रहा है तो आपके लिए अच्छा तो करेगा। अगर आप काम नहीं करोगे, बैठे रहोगे लेजी होके, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा फिर तो।
जैसे हम नंबर वाइज भी बोलने वाले हैं कि 1 नंबर के लिए कैसा रहेगा, 2 नंबर के लिए कैसा रहेगा, 3 नंबर के लिए, हाँ लाइक जी। जैसे जैसे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो हाँ बोलेंगे। जी। लेकिन मंगल एक तो प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ाएगा, आपके धन धान्य के योग बढ़ाएगा, आपकी कोई मेटलिक इंडस्ट्री है उसका योग बढ़ाएगा, आपकी कोई मेडिकल चीजों के उनके रेट्स दाम बढ़ेंगे, हर चीज के दाम इतने बढ़ेंगे, हर क्षेत्र में मंगल कराएगा। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज इतनी आने वाली हैं। जब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो हमें हर इंसान को पहले ये एक्सेप्ट करो सबका साल सबका मंगल हो। और आपको पता है जब हम सबका मंगल सोचते हैं तो हमारा मंगल होता है, क्योंकि जब हम अच्छा देने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास अच्छा आता ही आता है। हमेशा वैल्यू ऐड करने की बात सोचो ना किसी की लाइफ में। आप ये क्यों सोचते हो मुझे ये मिल जाए, मैंने ऐसे किया मुझे क्यों नहीं मिला, उसको क्यों मिला। जब ऐसे सोचने लगते हैं ना तो आपकी लाइफ से धीरे धीरे सब चीजें जाने लगती हैं। जब आप ये सोचने लगते हो कि आपको इफ somebody needs a fraction of your time, fraction of your blessings और fraction of, जरूरी नहीं होता हर जगह पैसे ही दो, आप अपनी चैरिटी किसी भी रूप में चलो करो। और ये मंगल का साल ह्यूमैनिटी का साल भी होता है। अभी के जो लोग हैं उनमें 9 तो होता ही नहीं है, तो एक ह्यूमैनिटी काइंडनेस भी आएगी। और मंगल के साल में पुरानी चीजें खत्म होकर नई चीजें आने वाली हैं, यानी ये सर्कल घूमने वाला है पूरा। और अगर आप पहले देखो तो पहले इस समय में ये 2016 में आया था, तो इस समय में डिमोनेटाइजेशन हुआ था। हाँ जी। 2000 के नोट बंद हो गए थे, तो नई इंडस्ट्री आई, लोगों ने सारी मनी जो है चिप पे करनी शुरू की। सो इस तरह से कुछ आने वाला है, इस तरह से कुछ जाने वाला है। तो आपकी जिंदगी में भी कुछ चीजें खत्म करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, कर डालो, सोच डालो, नया साल आ रहा है, तैयारी कर लो। यही बताने वाले हैं आज के इस पॉडकास्ट में हम। ओके, तो ये मेरी क्लैरिटी के लिए भी और ये ऑडियंस को भी क्लियर हो जाए इसलिए आई एम आस्किंग। जैसे हमारा ये 2024 था सैटर्न का, शनि का साल, जिसमें आपने बोला कार्मिक जो था एक लेना देना पूरा किया, हाँ, और हार्ड वर्क और फुल ऑफ चैलेंजेस है ना, और जस्टिस, इसका ये पूरा साल रहा है। तो जब हम मंगल की बात करते हैं तो जिस तरह से आपने बताया, जो मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे ऐसा लगता है मंगल का मतलब कि मूवमेंट एंड ग्रोथ एंड चेंज। डेफिनेटली, मतलब कि जब मूवमेंट होगी तो ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिकली चेंज आएगा, 100% चेंज आएगा। क्योंकि ये जो एपिसाइकिल है ना, ये 1 से लेकर 9 तक चलता है। हाँ जी। 9 में जो चीजें खत्म होनी है वो खत्म होंगी, जो चीजें आगे बढ़नी है, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई काम हो, कोई नई इंडस्ट्री लगानी है, कोई नई फैक्ट्री लगानी है, कोई नया प्रोडक्ट लाना है, तो पहले वाला समेटोगे। जैसे अब अपन गर्मियां सर्दियां आ रही हैं, जगह बना रहे हैं गर्म कपड़ों की, निकालेंगे तभी तो गर्म कपड़े, ठंडे कपड़े रखेंगे तो वही करेंगे ना। तो हर चीज के लिए आपको जिंदगी में जगह बनानी पड़ेगी। और आप भी सोच लो, जो चीजें आपको नहीं करनी लाइफ में दोबारा उसको रिपीट ना करो। आप अपने नए रास्ते, नई रोशनी की तरफ, जगमगाहट की तरह आगे बढ़े और स्टार की तरह सनशाइन करें, क्योंकि ये आने वाला साल डेफिनेटली बहुत अच्छा आ रहा है। तो जो डॉक्टर सीमा कहना चाह रही हैं वो सिंपल ये है कि आप अपनी मिस्टेक से जो 2024 में हुई हैं उनसे सीखें, उन्हें रिपीट ना करें, ग्रोथ की तरफ जाए, अपने अंदर और अपने आसपास भी ज़्यादातर मूवमेंट वाली चीज़ें करें, जिससे आपको अपने आने वाले साल में एक बेटर क्लैरिटी, एक बेटर फ्यूचर और एक बेटर पर्पस आपको दिखे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा मंगल का नंबर है 9, ठीक है, तो जो ये साल फिर 9 वाले लोगों के लिए स्पेशली कैसा रहेगा, जिनका बर्थ डेट 9 होता है? हम पहले इससे ही स्टार्ट कर चलो उल्टा से स्टार्ट करेंगे, उल्टे से ही कर लेते हैं ना, क्योंकि 9 नंबर वालों के लिए तो मेरे ख्याल से बहुत ही या तो भाग्यशाली रहने वाला है। देखो 9 नंबर मंगल का होता है, रंग होता है लाल, मंगल का डेटी होता है हनुमान जी। ये आप सब नोट कर लीजिए। हनुमान जी की पूजा करते रहिए, हनुमान जी को रोज थैंक्स बोलिए, क्योंकि आपका साल आ गया। मंगल आपको पता है नेम एंड फेम भी देता है। अगर आप अच्छे इंसान हो, आप लेना देना बराबर करते हो, स्पेशली जब भगवान के कामों में हाथ बंटाते हो। भगवान का काम मतलब गाय को चारा देना, हाँ जी, पक्षियों को दाना डालना, या पेट्स को खाना खिलाना, या कोई भी तरह की आप अपने हाथ से बिना कहे अनकंडीशनल कुछ देते हो किसी को, नेक काम करना। और इस तरह से जैसे भगवान को वो तो काम नहीं करते, हाँ जी, भगवान को उनको खाना कैसे भी देना है, हाँ जी, तो वो किसी ना किसी रूप में आप अगर देते हो, भगवान के काम में हाथ बटाते हो। अगर आपका नंबर 9 है, यानी अगर आपका नंबर 9, 18, 27 है, तो आपका नंबर हुआ 9, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ।
अगर हम एक दो तरीके से देखते हैं, एक तो 9 का नंबर 9 आ रहा है, मतलब नेम एंड फेम होगा, या हो सकता है आपकी लाइफ में जो पहला साइकिल चल रहा है वो बंद हो, पहले के काम बंद हो, नए काम चालू करोगे आप। लेकिन हम कार्ड से भी देखेंगे, आज हम डबल एंश्योर करके बताने वाले हैं आपका नया साल कैसे होने वाला है। और साथ में ये बताना चाहूंगी कि अगर जिंदगी में 2 तरीके होते हैं इस साल को कैलकुलेट करने के। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ ऑफ बर्थ और प्रेजेंट ईयर अगर टोटल 9 आता है, वो भी आप देख लो। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 18/9 और 2025, तो वो टोटल आ गया 9। 18 + 9 + 2025 टोटल मिलाएंगे तो 9 हो जाएगा। अगर पर्सनल ईयर भी आपका 9 आ रहा है और साइकिक नंबर भी आपका अगर 9 है, ये 3 अलग अलग तरीके हैं देखने के। तो आपकी जिंदगी में क्या रहेगा, चलिए देखते हैं हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं आपकी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए और आपकी सक्सेस के लिए। देखिए कितने सुंदर कार्ड आए हैं। हेल्थ आपकी परफेक्ट रहने वाली है। वेल्थ की बात करें तो कार्ड ये कहते हैं कि आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, और साथ ही साथ आपकी सक्सेस को श्योर कर दिया है मैजिशियन कार्ड ने। तो आपके लिए नंबर 9 वालों के लिए हमारे कार्ड्स ने ये बोला है कि आपका ये साल जो है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और चाहे काम के फील्ड में हो, पर्सनल लाइफ के क्षेत्र में हो, या अगर आपको धन की दृष्टि से देखे, नेम फेम की दृष्टि से देखे, तो आपको फायदा है। लेकिन यहाँ पे ये याद रखिए, एवरी डे यू नीड टू बी थैंकफुल टू अपने डेटी को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं। और जितनी बार भी आप प्रे करेंगे, थैंक यू करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी और बरसात होगी खुशियों की, सुख समृद्धि और कामयाबी आएगी। तो कोई स्पेसिफिक रेमेडी जो आप बताना चाहे नंबर 9 वालों के लिए, जो वो अपने साथ कैरी कर सके या यूज कर सके? देखिए कलर की बात करें तो कोशिश करें कि रेड कलर का कुछ भी छोटा सा चीज आप अपने साथ रखिए, चाहे हैंडकरचीफ रखिए या वॉलेट में कार्ड रखिए या कॉपर का एक यंत्र रख लीजिए या लाल धागा बांध लीजिए। कुछ और ये लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। पर्स में गॉडेस लक्ष्मी की फोटो रख लीजिए या हनुमान जी की फोटो रख लीजिए। अपने घर में अगर आप पंचमुखी हनुमान जी को रखते हैं, एवरी डे यू नीड टू ऑफर फ्रेश फ्लावर्स। अगर आप रखेंगे, देखिएगा कितनी चमत्कारी होगी जिंदगी और कितना अच्छा साल होगा। और जिस भी चीज पे आप हाथ रखेंगे, चाहे प्रॉपर्टी हो या कोई भी चीज हो, आपकी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये बात शोर करते हैं हमारे कार्ड्स ने कहा है। और नंबर जैसे कहते हैं आपका लकी नंबर, और वो देख लेते हैं कि आपके लिए टिप जो आपने पूछी है। अगर आपको बदलाव लाना है किसी भी फील्ड में, पर्सनल, प्रोफेशनल, किसी भी चीज़ में बदलाव लाकर कुछ प्रेजेंट करना है, तो डेफिनेटली करें। और थोड़ा 4 नंबर से बचें, क्योंकि 4 और 2 नंबर से थोड़ा आपको बचना होगा, लेकिन बाकी चीज़ें सब ठीक है और आपका साल ही अच्छा होने वाला है। जैसे आपने बोला 4 और 2 नंबर से बचे, थोड़ा इस पे हम बात कर सकते हैं? 4 होता है राहु का। आई थिंक न्यूमरोलॉजिकली भी कैलकुलेट करें। ज्यादा दिमाग वाले लोग जो हैं वो, क्योंकि हर चीज कभी कभी ना हमें हर चीज पे जूम लेंस नहीं लगाना चाहिए। क्यों, क्या, कैसे करेंगे, लॉजिक करेंगे तो चलेगा नहीं। कभी कभी ट्रस्ट करके भी आगे बढ़ेंगे तो उससे फायदा होगा। और 2 नंबर में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। ये तो हमारे कार्ड्स ने गाइडेंस दी है। तो आई थिंक कार्ड्स भी बिल्कुल इसके साथ जेल कर रहे हैं, हमें सही गाइडेंस दे रहे हैं। तो ये कहूंगी कि बदलाव तो हमेशा अच्छा होता है, एक नई लाइफ की तरफ, नई जर्नी की तरफ आपको लेके जाता है। तो आपका फायदा होने वाला है, इसीलिए ये नंबर ने गाइडेंस दी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नंबर 8 पे जी, जो मेरे को लगता है एक इन्फिनिटी नंबर होता है। आज सारिका ने पहिया उल्टा घुमा दिया है। तो हम चलते हैं 8, 17, 26 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर स्पेशली ये साल नंबर 9 यानी मंगल और शनि का थोड़ा कटस होता है, वैर होता है। लेकिन मुझे ये लगता है जितने बिंदास नंबर 9 वाले लोग होते हैं उनको थोड़ी कभी कभी मेहनत कर लेनी चाहिए, चाहे अपॉर्चुनिटी कितनी भी हो। अगर आप काम नहीं करोगे, टाइम ज़ाया करोगे, हाँ यहाँ पे डिसिप्लिन होना जरूरी है आपको। अगर 8 नंबर का साल देखें तो ये साल हमारे कार्ड्स और अगर कैलकुलेशन के हिसाब से आपका पर्सनल ईयर यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और आपका करंट ईयर मिला के 8 हो रहा है। यहाँ पे 2 तरह से बात कर रहे हैं हम, तो डेट ऑफ बर्थ से और दूसरा पर्सनल ईयर अगर आपका 8 हो रहा है। वैसे 8 नंबर आपको देता है मनी, रिवॉर्ड, सक्सेस, आपका नेम फेम, आपकी बहुत सारी बरसात पैसे की करता है। तो चाहे कितनी भी पैसे की बरसात हो, अगर सीमित तरीके से नहीं चलेगी तो क्या होगा। यहाँ पे कार्ड देख लेते हैं, आपकी भी नई कुछ जर्नी शुरू होने वाली है और नए रिश्ते बनने का योग है। वहां पे भी अगर हम कैलकुलेशन करें तो 8 में शादी होती है, नए रिश्ते भी बनते हैं।
और साथ ही साथ ये बोलें कि पूरी चारों तरफ से अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, रेडी रहिए मेहनत करने के लिए, पूरे वर्ल्ड वाइड ऑफर्स मिलने वाली हैं। अगर 8 है आपका नंबर, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको फायदा होने वाला है। और अगर नंबर और उसकी बात करें कि आपके लिए कौन सा नंबर सही रहेगा, तो आपके लिए सही जो रहने वाला है, आपको लकी नंबर जो है वो 2 नंबर है। और साथ में एक चीज़ जो यहाँ पे आई है कार्ड्स में कि आप 8 नंबर वाले हो तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी होगी, अगर नहीं आती, दिल की बात कहनी होगी। जहाँ पे आप अपने अंदर की बात अंदर ही रह गए तो सामने चीज़ें आ जाएंगी, फिर भी आपके से सामने से चली जाएंगी। अगर अपॉर्चुनिटीज़ को एनकैश करना चाहते हैं तो बोले, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर जब बिन मांगे तो कोई कुछ मिलता ही नहीं है। हाँ जी। तो अगर आपको भी चाहिए 9 नंबर का साल अच्छा करना, बेहतरीन करना और अच्छा बनाने के लिए आपको ये कोशिश तो ज़रूर करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। जब बोलेंगे डेफिनेटली आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लिए कोई साल खराब होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे। आपके लिए 9 हो सकता है एकदम से कुछ आपको ना दिखाई दे या मिस कर जाओ आप, लेकिन हाँ, अगर आप रेडी रहेंगे, कहते हैं ना चारों तरफ से अपने आप को अवेल करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ता है। हाँ जी। तो आपके लिए भी ये साल, मुझे नहीं लगता, मेरे कार्ड्स ने और नंबर की कैलकुलेशन ने ये बताया कि नेम, फेम, अवार्ड सब कुछ मिलेगा अगर आपने अभी तक मेहनत की है तो। ठीक है। और 8 नंबर वालों के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक रेमेडी? बिल्कुल, यहाँ पे 8 नंबर वालों को अगर हम ये कहें कि अगर आप मेहनत से बच रहे हो या कहीं हार्ड वर्क से बच रहे हो, तो वो नहीं बचना। लाइफ में टाइम टेबल बना के काम करना है, और टाइम टेबल के साथ साथ में चूज ही नहीं होना, और अपने घर के जो हाउस वर्कर्स होते हैं या जो भी आपके लिए ऑफिस में काम करते हैं, आपके लिए आपकी जो टीम होती है, उनका खास ख्याल रखना है। अपने बच्चों का, जैसे अपनी बेटी है या अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, उनका ख्याल रखना। स्पेशली सैटरडेज के दिन उनको कुछ मीठा मंगा के अगर आप खिलाते हैं तो उससे आपको फायदा होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नंबर 7 पे, क्योंकि हमने अपनी गिनती इस बार उल्टी स्टार्ट करी है, तब हम आ गए हैं नंबर 7 पे जी। और अब हम जानते हैं कि नंबर 7 के लिए कैसा रहेगा आने वाला साल 2025, जिसका नंबर है 9। तो अगर आपका भी जन्मदिन है 7 पे या किसी भी तरह आपकी वैल्यू जुड़ती है 7 पे, तो आप देखिए और आप जानिए। देखिए 7 होता है 7, 16, 25 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपका नंबर हुआ 7 और आपका प्लेनेट हुआ केतु। केतु और राहु जो होते हैं ना, ये शैडो प्लैनेट्स होते हैं, इनकी अपनी कोई वो नहीं होती। और केतु जो है वो हमेशा मून जैसा ही होता है। जैसे सन और मून जो होते हैं रानी और राजा है, ऐसे ही राहु और केतु है। राहु डोमिनेटेड बाय सन एंड केतु डोमिनेटेड बाय मून। अब उसका स्वभाव भी ज्यादातर मून जैसा ही होता है। अब मून वैसे फ्लक्चुएशन वाला टाइम है, इमोशंस का है, तो यहाँ पे भी इमोशंस भरे हुए हैं कूट कूट के। लेकिन इमोशनल होके भी हम सो मेनी टाइम्स एक्सपेक्टेशन में ही दुनिया खत्म कर देते हैं। हाँ, सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, और फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये भी सोचते रहते हैं, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। करेक्ट। तो ये असल में आप टाइम जाया कर रहे हैं अगर ऐसे सोच रहे हैं। लेकिन अगर नंबर 9 आया है आपका, तो 9 में जो चीजें छोड़नी है वो छोड़ दो, खत्म करो। और स्पेशली ये लर्निंग वाला साल है आपके लिए। लर्निंग का मतलब ये है कि अगर 7 नंबर आपका है तो इस समय में चाहे किसी का लेना देना हो, चाहे किसी से लड़ाई झगड़ा हो, चाहे किसी से फाइटिंग कलेश वगैरह कुछ भी हो, आपको खत्म करना है। अगर मान लो किसी ने धोखा भी दे दिया रिश्तों में, तो भी आपको शांति से काम करना है। मेरे को ये लगता है समटाइम सो मेनी पीपल आर, इवन यस्टरडे ओनली वन गर्ल कॉल्ड मी एंड शी वाज टेलिंग मी कि मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं इतना अच्छा काम करती थी, अब काम नहीं चल रहा, अब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैंने कहा देखो अभी तुम्हारी जो पोटेंशियल है, शी इज नंबर 1, राइट, शी वॉज नंबर 1 एंड यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। मैंने कहा तुम सन हो, तुम देने के लिए बनी हो। तुम्हारे को ये सोचना ही नहीं चाहिए कि तुम जिनके बारे में तुम सोच रही, दे डोंट डिजर्व कि यू नीड टू थिंक अबाउट देम। लाइक अपना टाइम जो आपकी जिंदगी वंस इन अ लाइफ टाइम, लाइक वन टाइम अफेयर, राइट। हाँ जी, आपको मिलिए। जैसे कई लोग कह देते हैं ना, ओ माय गॉड मेरे को ये पेन है, ओ माय गॉड मेरे साथ ही मेरे शरीर में ये क्यों हुआ। आपको पता है शरीर जो है ना निमित्त मात्र भोगी है। हाँ जी, लाइक अगर पेन हो रहा है तो ये शरीर की गलती नहीं है। हाँ। गलती किसकी है? हमारे माइंडसेट की। क्यों हम सोच रहे हैं तो साइकोसोमेटिक पेन हो गया। हम कुछ जो हमें एक्टिविटी करनी है वो नहीं कर रहे, तो भुगत भोगी कौन हो रहा है? हमारा शरीर, बॉडी। हाँ, बॉडी इज जस्ट अ टूल जो हमारी आत्मा को लेके चल रही है। हमारा राजमहल है ये, हम अपने राजमहल के ख्याल नहीं रखते। तो शी वॉज डूइंग द सेम थिंग कि
वो अपना खुद का ख्याल नहीं रख रही, लेकिन जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनके लिए, जहाँ पे उसको फोकस नहीं करना चाहिए था। तो जैसे उसने मेरे से बात की तो उसको ये लगा कि एकदम ट्रिगर हो गया उसका। ट्रिगर ये हुआ कि वाह, मैं गलत जगह फोकस कर रही थी। शी वॉज फुल ऑफ एनर्जी आफ्टर दैट। कह रही है मैम अब मुझे सेशन की भी जरूरत नहीं है, मुझे पक्का पता है कि आपने मेरी जिंदगी की लाइट जला दी है। तो वो लाइट जलाना जरूरी है। देखिए एक बात बताएं, एनर्जी आप में भी है, मेरे में भी है, जो भी चीजें यहाँ पे है सब में है। एनर्जी बिजली जैसे होती है। बिजली का मतलब, इसी बिजली से हम गीजर भी चलाते हैं और हीटर भी चलाते हैं। इसी बिजली से हम एसी भी चलाते हैं। हाँ जी। ठंडा भी करता है, गर्म भी करता है, लेकिन चलाया किसने? बिजली ने। ऐसे ही हम सब एनर्जी है। एनर्जी सबकी एक होती है, लेकिन उसका आउटकम वो अलग अलग है, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग अलग अलग कर दी। तो हम कैसे उसको ऑपरेट कर रहे हैं वो मैटर करता है, वो ज्यादा मैटर करता है। आपका मशीन, आप ये मशीन है, इस मशीन में आप ठंडक रखोगे तो ठंडक रहेगी, अगर एग्रेसिव होगी तो किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ही के अंदर फर्क पड़ेगा। डेफिनेटली। अच्छा, मंगल का जो साल है, मंगल से ज्यादा गुस्सा भी आता है लोगों को। अगर आप गुस्सा करके खराब कर दोगे, अगर चाहे केतु का टाइम हो या चाहे नंबर 7 हो या 8 हो, स्पेशली मैं बता रही हूँ मंगल के साल में अगर आपने गुस्सा करके खराब किया तो आपका करियर भी खराब हो सकता है। आपकी जिंदगी में आपके इंपॉर्टेंट डिसीजन, गुस्से में कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। ट्रू। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है, और मंगल का मतलब रंग भी ब्लड जैसा होता है, रेड जैसा होता है। हाँ जी। सम पीपल आर, मंगल के टाइम में दे रियली क्रिएटेड, एंड उनके सर्जरीज हुई मंगल के टाइम में। तो स्पेशली जब 8 नंबर वाले लोग हैं, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि वो अपने हाथ में, उससे दूसरे लोगों से इफेक्ट नहीं होते। लेकिन अब हम बात कर रहे थे 7 नंबर की। 7, 16, 25 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपके लिए 9 नंबर डेफिनेटली आपको एक इंपॉर्टेंट डिसीजन की तरफ लेके जा रहा है। पीछे चिपक के मत बैठे रहो। लेकिन हाँ, अगर पर्सनल ईयर 7 है तो लर्निंग विजडम आपको करनी होगी, अपलिफ्टमेंट करना होगा, नई नई चीज़ें सीख के उस पर टिके रहना होगा। और साथ में हमारे कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कितनी भी डिफिकल्टीज आए, यू कैन डेफिनेटली ट्राइंग टू ओवरकम एंड कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी हिम्मत भगवान ने दी। और पता है आपको क्या होता है, भगवान आपको सिर्फ वही प्रॉब्लम्स देता है जिसके साथ आप डील कर सकते हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम अब भगवान आपको नहीं देता जो आपकी शक्ति से ज़्यादा हो, क्योंकि हम इंसान के माइंडसेट ऐसे होते हैं कि हम छोटी चीज़ को बड़ा भी बना सकते हैं, बड़ी चीज़ को छोटा बना सकते हैं। आपने सुनी होगी हनुमान जी की कहानी, जिसमें हनुमान जी अपना रूप बड़ा भी कर लेते हैं और छोटा भी कर लेते हैं। अब असल में वो बड़ा छोटा ये माइंडसेट का खेल था, वो जो पढ़ने का तरीका है ना, हाँ वो अलग अलग था। तो आप हनुमान जी की तरह अपना माइंडसेट इतना बड़ा कर लीजिए कि आप किसी भी तरह की डिफिकल्टीज में स्ट्रेंथ से डील कर पाए। और एक चीज और है कि आपको 2 काम कभी एक साथ नहीं करने, एक एक करके करेंगे तो उससे फायदा होगा। आपका साल तभी अच्छा होगा, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है आपको, क्योंकि मल्टीटास्किंग से जो व्हाटएवर एक चीज में जो एक्सपर्ट होने वाले हो, एक चीज में जो आपको एक्सपर्टीज दिखानी है या जिसका लाभ उठा सकते हो, वो नहीं उठा पाओगे। अधूरे काम पूरे करने का समय है, ये भी कार्ड्स ने बता दिया है। अब मैं टिप और उसकी तरफ जाती हूँ, कलर्स की तरफ। और यहाँ पे नंबर तो आया है 7, यानी कि 7 का 7 चलता है। तो एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि धोखा दे सकता है कोई, इस धोखे से आपको बचना होगा। अवेयर रहना है, चाहे पार्टनर बनाओ, चाहे आपका लाइफ मेट हो या पर्सनल आपके बिजनेस प्रोफेशन में कोई पार्टनर हो, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, सोच समझ के रखना है। अगर आप पार्टनरशिप ना भी करें तो भी अच्छा होगा। और साथ में ब्लैक कलर को अवॉइड करना है और मेहनत करते जाना है, ये आपके लिए टिप आई है। था नंबर 7 के लिए। तो जो भी हमारा ये पॉडकास्ट सुन रहा है और देख रहा है, तो आप एक तो ओवर थिंकिंग से बचिए, जो डॉक्टर सीमा मीरा ने बोला है, बिट्रेल से बचिए, और थोड़ा काले रंग से भी बचिए। अब हम चाहते हैं नंबर 6 पे। जी, 6 नंबर होता है वीनस का, 6, 15, 24। इसके बिना तो गुजारा नहीं है। सबको लग्जरी चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सबको केयरिंग चाहिए, सबको शेयरिंग चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए। 6 नंबर के लिए 9 नंबर जो होता है ना, वो एक पूरक नंबर है, क्योंकि 369 इज द मोस्ट क्रिएटिव लाइन, राइट।
अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 6, 15, 24 है तो सुन लीजिए, डेफिनेटली 9 नंबर आपके लिए खुशियां ला रहा है, अपॉर्चुनिटीज ला रहा है, एक तरह से आपके सिर पे एक क्राउन पहना रहा है। 69 को अगर उल्टा देखो तो क्राउन जैसा होता है। यहाँ पे एक चीज, अगर आपका पर्सनल ईयर 6 है तो उससे आपकी जो चीजें आप अभी तक सोच रहे थे नहीं मिल रही हैं, अगर आपने सोचा घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, ये खरीदना है, तो ये साल में आप कर सकते हो। देख लो, अब आपका समय आपके फेवर में आ गया है। और अगर 6 की बात करें, 6 गुड लक का भी होता है। अच्छा। अगर आपकी लाइफ में कोई 6 नंबर का, चाहे आपका बच्चा भी हो, वो गुड लक की तरह से आपको काम करने लगता है, आपके लिए एडवाइस भी ऐसी देगा, या चाहे कोई आपके सराउंडिंग में भी कोई हो। अब 6 नंबर के लिए ये साल कैसा होना। एक और चीज बताऊं, आजकल की थियरी में 9 इज द न्यू 6, क्योंकि 9 नंबर लोगों के पास है नहीं। अगर 9 नंबर आपका आ रहा है और आपके पास 6 नंबर नहीं है तो डेफिनेटली ये साल आपके लिए गुड लक का इस तरह से कि आपको नेम एंड फेम देगा। और आजकल के लोगों के पास तो 9 होता ही नहीं है। अब अगर 9 आया है तो पूरा फायदा उठा लो। फिर भी अगर आपका नंबर 6 है तो आपके लिए ये साल कैसा होने वाला है, हेल्थ वेल्थ सक्सेस के लिए ये देख लेते हैं। जबरदस्त रहने वाली है हेल्थ, बहुत ही मजा आने वाला है, अच्छा रहने वाला है। वेल्थ के टाइप में भी देखो तो पूरी तरह से विक्ट्री, गेन और पॉजिटिविटी ये सब आने वाला है। और कार्ड ये कहते हैं कि सक्सेस के लिए आपको बस सिर्फ समर्पण भाव, सरेंडर करना है, जो भी मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना है और आगे सरेंडर करते रहोगे तो आपको पूरी तरह से ब्लेसिंग्स मिलेगी। हाँ, ये जरूर देख लेती हूँ मैं टिप क्या आई है इनके लिए और कलर क्या आया है, नंबर क्या आया है। तो 6 नंबर के लिए नंबर 2 बहुत अच्छा है। एक चीज़ बताऊं, अगर आप सिर्फ अपने चारों तरफ दूसरों की केयर करते रहोगे, खुद की नहीं करोगे, आपको प्रोग्रेस करनी है, आगे बढ़ना है, तो ये साल आपको ये कहता है कि आप इमोशंस को पीछे छोड़ो, आगे बढ़ो और साथ ही साथ दिल लगाओ, शादी करो, रिश्ते बनाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी आइडेंटिटी को भूल जाओ, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो आपको 6 नंबर के लिए आया। रंग तो आपके लिए ब्लू है, ब्लू के सारे शेड्स हैं, पर्पल है, ये कलर आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। और पूरी तरह से भगवान पे भरोसा करें, थोड़ी प्रेयर करें, ग्रेटिट्यूड करें और एक्सेप्टेंस करें, अप्रिसिएशन करें, तो आपका ये साल जबरदस्त सुपर डुपर हिट जाने वाला। तो ये था हमारा 6 नंबर के लिए टिप, रेमेडी और प्रेडिक्शंस और जो इन्होंने टैरो दिखाए। अब हम जाते हैं नंबर 5 पे। और मैंने सुना है 5 नंबर वाले बहुत ही लकी होते हैं, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट से और इनसे भी। तो जानते हैं कैसा रहेगा 2025 जिसका नंबर बनता है 9 और कैसा रहेगा ये 5 नंबर वाले लोगों के लिए। जी, 5 नंबर होता है एक तरह से न्यूमरोलॉजी में 5, 14, 23 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे लोशो ग्रिड में सेंटर में आता है। हाँ जी। सेंटर का मतलब ये कि वो सबका प्यारा होता है। हाँ जी। अगर हम देखें कि 5 नंबर, अगर उसकी फितरत देखें तो एक तरह से वो प्रिंस जैसी होती है, जैसे रानी, राजा, प्रिंस। प्रिंस बच्चे को घर में सभी लोग प्यार करते हैं और बच्चे के मन में कोई कहते हैं ना, जो बच्चा होता है वो योगी की तरह होता है। योगी जो है वो कभी बच्चे की तरह नहीं हो सकता, लाइक वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। कई लोग कहते हैं अब आपको नहीं लगता आप बड़े हो गए हो? मुझे लगता है ड्राई फ्रूट्स की कीमत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्रेश फ्रूट्स। सो ये कभी गलती मत करना, कभी किसी बड़े को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये जरूर मैं कहूँगी कि जो बड़े हो जाते हैं उनकी कीमत एक्सपीरियंस से भी बड़ी हो जाती है। तो डू यू एग्री विद मी? पक्का, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम 5 नंबर की बात कर रहे थे और 5 नंबर की जो कनेक्शन है, 9 इज सेनापति। अगर हम वैसे देखें तो राजा के लिए सेनापति भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना उसका बेटा, और बेटे के लिए सेनापति थोड़ा प्रोटेक्टेड होता है। हाँ जी। तो 5 नंबर के लिए 9 नंबर जो होता है वो बेटर होता है, बेस्ट होता है और ध्यान रखने वाला होता है। यहाँ पे कार्ड्स भी देखती हूँ और अगर आपका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपको कर लेनी चाहिए, सोच लेना चाहिए। जगह चेंज करना चाहते हैं, घर चेंज करना चाहते हैं, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं चेंज के मामले में, तो जिसका भी 5 पर्सनल ईयर आता है तो ज़रूर से वो चेंज के बारे में सोच सकता है। एक्साइटमेंट होता है, एनर्जी अलग होती है। अगर थोड़ा सा भी चेंज, हम ट्रैवल प्लान कर सकते हो अगर आपको करना है तो। लेकिन अगर आपका पर्सनल अभी जैसे 9 आ रहा है, नेक्स्ट ईयर 2024 9 आ रहा है तो पैसे 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 आने वाले हैं। एक साल आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि चाहे पैसे आने वाले हैं लेकिन अगर पैसों का भी संतुलन बना के नहीं चलोगे तो कैसे चलने वाला है आप देखो। गणित तो आपको करके चलनी पड़ेगी। ये नहीं कि कोई भी आया, अपॉर्चुनिटी दी, आपने ले ली, नहीं, सोच समझ के डिसीजन लेना है। और आने वाले टाइम में अगर 9
चल रहा है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड 9 चल रहा है, तो यहाँ पे मैं ये भी ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि काफ़ी सारे जैसे स्टॉक्स के रेट्स या मार्केट भी गिर सकता है एक बार, तो ऐसा ना कि ब्लाइंडली आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दो, ब्लाइंडली ऐसा नहीं करना। अगर आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी पड़े तो ज़रूर लो, सरेंडर करना पड़े तो करो, लेकिन बिना सोचे समझे कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। हाँ, अगर प्रॉपर्टी भी इन्वेस्ट करते हो ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में पड़ी रहेगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपको गाइडेंस और क्या नंबर आपके लिए लकी आया है, यहाँ पे आया है नंबर 4, आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है। और अगर ब्लाइंडली किसी पर भरोसा ना करो, बैक स्टैबिंग हो सकती है, हमारे कार्ड्स ने बोल दिया है। 4 नंबर आपके लिए लकी है डेफिनेटली, उसमें कोई डाउट नहीं है। 4, 5, 6 आपके लिए लकी होते हैं, और ये साल जो है स्पेशली आपको ब्लाइंडली किसी पे भरोसा नहीं करना है, ये कार्ड्स ने बोल दिया है। और अगर मैं आपको ये बोलूँ कि चेंज भी करना है तो आप एक्सपर्ट एडवाइस ले लें। देखिए नंबर 9 जो हम बात कर रहे हैं ये 2025 है। हाँ जी। तो यहाँ पे इमोशंस भी हैं, यहाँ पे बैलेंस भी है 0 से। हाँ जी। और भाव और 5 नंबर वाणी का होता है, बुद्ध का होता है, तो भाव और वाणी को तालमेल बिठाना है। अगर आपको 5 नंबर की बात करनी है, टोटल हमारा 9 तो बनता है, लेकिन यहाँ पे ये सालों में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका एक्सप्रेशन बैलेंस तरीके से होना चाहिए, तो ही आप कामयाब हो सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो। तो 2025 को अंडर एस्टिमेट ना करो, अपने भावों पे कंट्रोल करो। अगर आपको आगे बढ़ना है और संतुलन से आगे चलोगे तो आपको कोई भी सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। तो ये था हमारा प्रेडिक्शन नंबर 5 के लिए 2025 में आने वाले साल के लिए। और जैसा डॉक्टर सीमा ने बताया कि अगर आप कोई चेंज चाह रहे हैं तो प्लीज गो फॉर दैट चेंज, बट बी केयरफुल फ्रॉम बैक स्टैबिंग एंड बी केयरफुल विद योर मनी। जब आप इन्वेस्ट करें, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो या कोई प्रॉपर्टी लेने में हो, जस्ट बी केयरफुल विद योर मनी। तो अब हम जानते हैं नंबर 4 के लिए कैसा रहेगा हमारा आने वाला साल 2025। बिल्कुल बताते हैं। 4, 13, 22, 31 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपका नंबर हुआ 4। और पर्सनल ईयर के बारे में तो हम बता ही चुके हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ ऑफ बर्थ और करंट ईयर अगर आपका 4 आता है। पता है क्या होता है, जब 4 आता है तो थोड़ा सा टफ टाइम होता है, गैजेट्स खराब होते हैं, झूठे ब्लेम लगाते हैं लोग, टेंशन क्रिएट करते हैं। और 4 और 9 की बनती नहीं आपस में, क्योंकि वो 10 है तो ये मस है, वो इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं। अगर घर में 2 जने बच्चे जिद पे अड़ जाएं तो आप किसकी बात मानोगे, इसकी या उसकी? दोनों को मना के चलना पड़ेगा। तो ऐसे ही 4 नंबर को अगर 9 आया भी है तो आपको उन चीज़ों पे फोकस नहीं करना जो आपको अच्छी नहीं लग रही। जो काम आपको अच्छे लग रहे हैं उस पर फोकस करो, और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए नेगेटिव चीज़ों को अपनी डिक्शनरी से, नेगेटिव वर्ड्स को और पता क्या है, आपको लॉजिक से चलना है। और सुबह उठ के अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना है, यानी आपको सुबह वॉक जाना है। बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल टू एवरीथिंग। चाहे आपको अच्छा लग रहा है, कभी कभी क्या होता है कड़वी गोली खानी पड़ती है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। तो इस समय में अगर आपकी लाइफ में कुछ बन रहा है, मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ो, ले लो। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं 4 नंबर के लिए, ये साल हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस के लिए कार्ड्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। देखिए, हेल्थ के लिए यू नीड टू बी कॉन्शियस। सोच में भी आपके दिखावा नहीं करना है, फालतू के दिखावे के चक्कर में आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। और वेल्थ की बात करें तो डेफिनेटली अगर इनकम 1 गुना है तो खर्चे 10 गुना है। इनफ्लो से ज़्यादा आउटफ्लो हो रहा है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिलेटेड टू वेल्थ। और 4 नंबर को बहुत सोच समझ के, स्ट्रेस नहीं लेना, टेक इट ईजी, काम करो, मेहनत करो। ये नहीं कि ये भी मैं कर लूँगा, ये भी मैं कर लूँगा। और कई लोगों को ना ये होता है कि इतना सारा काम साथ में लेने का मतलब क्या होता है, दे डोंट ट्रस्ट अदर्स। हमेशा ये सोचते हैं कि ये तो मैं ही अच्छा कर सकता हूँ। सो इस गलत फहमी में मत रहिए, आप ही केवल अच्छा कर सकते हैं। मुझे लगता है असाइन करके डेलीगेट करेंगे अपने काम को तो दैट विल बी मोर गुड फॉर यू। नंबर 9 का साल अच्छा निकलेगा और एंड में आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। पर जो गाइडेंस आई है उसमें तुलना नहीं करनी है, फालतू की नेगेटिव चीज़ों में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। नेम, फेम, यश, हाँ एंड जो है ना 4 का वो बहुत अच्छा है, गुड रिजल्ट देगा। हार्ड वर्क डबल करना पड़ सकता है ये आपके लिए ये साल में, लेकिन इस हार्ड वर्क के चलते लास्ट में जो एंड रिजल्ट मिलेगा अच्छा मिलेगा। कंपैरिजन मत करो, और किन्हीं 2 चीज़ों में कंपैरिजन करोगे तो आप मथनी मथते रहोगे, कोई बटर नहीं निकलने वाला यहाँ पे। और एंड रिजल्ट जो होगा आपको बिना उसके सरवाइव करना पड़ेगा। इसलिए
अपने खर्चों पे कंट्रोल करें, अपने दिखावे पे कंट्रोल करें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें और थोड़ी सी सेविंग्स पे ज़्यादा जोर लगाएं। और जहाँ पे आप तुलना करने लग गए और कंपटीशन में आ गए तो कंपटीशन में आपको उतनी सक्सेस नहीं मिल सकती, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो ये था हमारा प्रिडिक्शन नंबर 4 के लिए। तो जैसा डॉक्टर सीमा ने बोला कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचे, हार्ड वर्क करे और थोड़ा नंबर 9 के अलाइनमेंट पे चले। ठीक है, इस ईयर में टफनेस आपको मिल सकती है, बट अगर आप बैलेंस बना के रखेंगे, आप अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखेंगे और अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंट करे पर ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाए। अब हम जानेंगे नंबर 3 के बारे में, जो मेरा खुद का नंबर है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके बारे में जानने के लिए। तो आइए सुनते हैं। बिल्कुल, मेरे को भी 3 नंबर मेरा फेवरेट नंबर है और 1 और 3 की बहुत बनती है आपस में। और मेरे लाइफ में जो ज्यादातर लोग हैं वो 3 नंबर से ही जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में देखते कैसा रहेगा। बिल्कुल, 3 नंबर जुपिटर का होता है, सबको पता है। और जुपिटर जो होता है वो राजा के बहुत करीब होता है और 1 सन है और जुपिटर जो है वो गुरु है। इनकी पोजीशन डे बाय डे अप होती है और अभी 9 चल रहा है। आपको पता है 9 जो है वो सेनापति है, वो गुरु को तो पक्का पूछेगा। यहाँ पे ये आ रहा है कि ये टाइम आपके लिए अपने आप को नेम, फेम, आपकी एनर्जीज को अलाइन करना, और स्पेशली जब 3 के लिए 9 आता है ना, जैसे गुरु आता है, तो उस समय में आपकी अपलिफ्टमेंट अपने आप होती है। जाने अनजाने आप भी अपने अंदर सीखते जाते हो, सीखते एजुकेशन की तरफ जल्दी चले जाते हो। और ये एजुकेशन आप चाहो ना चाहो आपको मिल रही है ज़बरदस्ती, चाहे वो पॉडकास्ट के माध्यम से मिल रही हो, चाहे कैसे मिल रही हो। तो आपका ये साल बहुत अच्छा होने वाला है और ये साल आपको एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देगा। उसके बाद आपकी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, ये गारंटीड से है। तो 9 जो है 3, 6, 9 आपको पता ही है, एक साथ ऑल क्रिएटिव नंबर्स। मुझे लगता है कि इस बार आपको कोई भी अगर विश है तो आपको मैनिफेस्ट करना है। 3, 6, 9 का फॉर्मूला अपनाना है। सुबह 3 बार बोलो, दोपहर को 6 बार बोलो, रात को सोने से पहले 9 बार बोलो। जो चाहोगे वो मिलेगा। थोड़ा लिख के करोगे, स्क्रिप्टिंग करोगे, वो 3, 6, 9 बार करोगे, उससे फ़ायदा होगा। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो पूरा तालमेल है वो बैलेंस होने वाला है। ये साल जो है आपका रीजुविनेशन का साल है, री इवेल्युएशन का साल है, कैलकुलेशन का साल है। तो 3 के लिए तो बहुत ही अच्छा साल है ये। फिर भी मेरे कार्ड्स क्या कहते हैं, और पर्सनल ईयर भी आप ध्यान रखिएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ ऑफ बर्थ और करंट ईयर अगर 3 आ रहा है तो आपके लिए 9 जो है वो बहुत ही अच्छा साल है। यहाँ पे ये कहेंगे कि हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस के लिए कार्ड क्या कहते हैं। वाह क्या बात है, क्या एनर्जी है, ज़बरदस्त एनर्जी है। कितनी भी हर्डल्स आ जाएं, स्ट्रगल कर लो, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, आप ओवरकम करने वाले हो अगर आपका नंबर 3 है। एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी लाइक किंग ऑफ सोर्ड, यानी दिमाग के किंग, यानी आपका जो सफलता का जो राज है आपके दिमाग में है और आपके दिमाग में कोई नेगेटिव एनर्जी की जगह नहीं है। अंत में आपकी जीत होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, लेकिन आपकी एनर्जी का जो स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव फोर्स से चालू हुई है। अब आपको टिप क्या देते हैं हमारे कार्ड्स, वो भी देख लेते हैं और साथ ही साथ ये देख लेते हैं कि कौन सा नंबर आपके लिए अच्छा है। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका 1, 5 और 9 आपके लिए तो बहुत ही अच्छा नंबर है। यहाँ पे नई जर्नी की शुरुआत हो रही है और ये जर्नी आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की है। तो आपका कार्मिक लेखा जोखा पीछे का बराबर हो चुका है, अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। जितना आगे बढ़ेंगे उतना आप आगे आपकी ज़िंदगी के गोल तक पहुँचेंगे, या आपकी ज़िंदगी में जो आपका डेस्टिनेशन है या जहाँ पे आपकी वो जर्नी शुरू होने वाली है अभी, वो इसी साल के मिड में ही शुरू हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप उस तरफ से इस तरफ आ चुकी हैं। क्लैरिटी आ चुकी है, विजन क्लियर हो चुका है। तो और नंबर 5 आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, बैलेंस ला रहा है आपकी लाइफ में। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, आप ट्रैवल करें, ये भी कार्ड में बताया है, कार्ड के नंबर ने बताया जो हमें। तो यहाँ पे 3 नंबर वालों सुन लो, अगर आप भी चाहते हो बदलाव लाना तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। एंड नंबर 9 इज़ द एग्जैक्ट ईयर जिसमें आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो। अगर आप जगह बदलना चाहते हो, अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, काम बदलना चाहते हो, रिश्ते बदलना चाहते हो, डेफिनेटली यू कैन मूव ऑन। एंड मूव ऑन जब तक करना ही चाहिए, मूव ऑन, क्योंकि अपने पास से चिपक के रहोगे, पीछे मुड़ के देखते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही सबसे बेस्ट चीज़ है। आगे बढ़ोगे, जैसे अभी हम कुछ भी करना चाहते हैं, घर से निकलते हैं, रोड भी क्रॉस करते हैं, उसी से भी सीखते हैं। सो यू शुड गो अहेड फॉर द लर्निंग बिकॉज 3 इज फॉर एजुकेशन ऑल्सो। सो बेस्ट ईयर फॉर योर री इवैल्यूएशन, कैलकुलेशन। एंड जो चीज़ें नहीं चाहिए डिलीट, ऑल्ट क्लियर डिलीट, एंड जो चीज़ें चाहिए उसको लेके आगे चलो।
तो बहुत ही खूबसूरत साल होने वाला है आपके लिए। चलिए, मैं तो बहुत खुश हुई ये सब जानने के लिए, क्योंकि मेरा खुद का नंबर 3 बनता है और मुझे लगता है जो 2024 था वो 3 वालों के लिए थोड़ा चैलेंजेस और डिफिकल्टी के साथ था, क्योंकि ये मेरी अपनी पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है और लर्निंग रहा है। एंड मैं बहुत खुश हूँ जान के कि आने वाला साल मेरे को बहुत कुछ दे सकता है, आपको बहुत कुछ दे सकता है अगर आपका नंबर है 3। अब हम जानेंगे आगे नंबर 2 के लिए कि कैसा रहेगा 2025। बिल्कुल, 2 नंबर मून का है। आपको पता ही है कि उतार चढ़ाव होते हैं, थोड़े थोड़े मून की जो सिचुएशन होती है हर 2 घंटे 1.5 घंटे बाद बदलती है, तो उनकी ज़िंदगी भी बदलती है ऐसे ऐसे। वो अभी कुछ है, थोड़ी देर बाद कुछ है। अभी उनको मूड अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर बाद उनका मूड अलग है। तो 2 नंबर के साथ खुद ही ऐसा होता है। लेकिन अगर आपका 9 नंबर आ रहा है तो मैं ये कहूँगी रिश्तों के मामले में कॉन्शियस होना है, काम के मामले में कॉन्शियस होना है। यू हैव टू बी वेरी सीरियस एंड टिके रहना है। अगर वही आपकी सबसे बड़ी गलती है जिसमें आप टिके नहीं रहते, अगर टिके नहीं रहेंगे तो ये आने वाला साल जो है वो आपको बहुत सारे सबक सिखाने वाला है। ये अगर आपका पर्सनैलिटी टू है तो थोड़ा सप्रेस रहने वाले हो, थोड़ा जो आप चाहते हो वो हो नहीं रहा, इसकी वजह से आप खुश नहीं हो उतना ज़्यादा जब 2 होता है तो यहाँ पे मैं ये देखना चाहती हूँ आपके कार्ड्स हमारे लिए, हमारे 2 नंबर वालों के लिए कैसे बताते हैं और क्या गाइडेंस आई है। यहाँ पे आया कि शुरुआत से जो है आप अपने रिश्तों को लेके ज़्यादा परेशान हो सकते हो, ज़्यादा खुश हो सकते हो। फिर आप जो चीज़ आप हो नहीं वो आप दिखा रहे हो। तो यहाँ पे असलियत, रियलिटी में और स्टोरी में, स्क्रिप्ट में फ़र्क है। रियलिटी और स्क्रिप्ट में फ़र्क होगा तो आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव दिखेंगे, सब पता चलेगा। और लेकिन ये है कि 2 जब जाएगा तब आपको बहुत फ़ायदा दी जाएगा। मतलब जब ये 2 नंबर वालों के लिए जो साल है 9, मतलब अगला साल उनका 1 होगा तो वो बेटर होगा। लेकिन उस तक के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, टिके रहना होगा और अपने मूड को, स्ट्रेस को कंट्रोल करना होगा। उसके लिए मैं ये कहूँगी कि आप अपने लिए एक रूटीन बनाएं, हेल्थ के लिए एक्टिविटी कोई प्लान करें, चाहे योगा करें, चाहे जिम जाएं या कुछ ऐसी चीज़ करें। और रेगुलरिटी चाहिए आपको, बहुत रेगुलरिटी चाहिए, बिकॉज आपके अंदर रेगुलरिटी की कमी है। तो उस तरह से अगर आपको फोकस करके चलेंगे, एक्शन करेंगे, क्योंकि आप हर चीज़ में डिले करोगे, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे या जो आपको आज करना है उसको कल करोगे तो आपका काम कभी भी फाइनल नहीं हो सकता। तो उसको फाइनल करने के लिए आपको आज ही से सोचना होगा। और मैं ये कहूँगी कि टिप आपके लिए क्या आई है हमारे कार्ड्स की तरफ से, और साथ ही साथ नंबर क्या आया है। यहाँ पे एक कार्ड और निकालना होगा नंबर के लिए। तो नंबर 9 आपके लिए लकी हो सकता है, लेकिन एक ही शर्त पे, जब आप नेगेटिव सोचना छोड़ देंगे और अपने अंदर एक करेज और हिम्मत बना के चलेंगे, कॉन्फिडेंस लाएंगे। और आपको हर चीज़ में नेगेटिव से देखने से बचना होगा, बिकॉज आप पहले नेगेटिव पे फोकस करते हो, बाद में उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखने के बारे में सोचते हो। कई लोग होते हैं लाइफ में ऐसे जो पहले अच्छा ये करना है, अगर ये किया तो ये हो जाएगा, ये किया तो ये हो जाएगा, तो नेगेटिव पे, रिजल्ट्स पे ज़्यादा बात करते हैं इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव पे। सो स्पेशली 2 नंबर को हमेशा पॉजिटिव बात सोचनी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना है, ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और यहाँ पे मैं ये कहूँगी टिप के लिए आपको थोड़ा एक नियमित प्रेयर की ज़रूरत है, जो आपको टाइम के साथ साथ भी आपको फोकस में एनहांस करेगा। क्योंकि आपको पता है ना, फोकस हम तभी कर सकते हैं जब हम मनन कर सकते हैं, अंतर मनन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि समटाइम्स सम पीपल आर गिविंग रिएक्शन, लाइक कभी कभी मौन लोग रखते हैं, पहले लोग रखते थे क्योंकि ऋषि मुनि मौन को तप मानते थे। मौन का मतलब ये होता है, एक तो होता है वाणी का मौन, चुप रहना। अगर मान लो मैं तुम्हें बिना बताए चुप हो गई, 2 नंबर वाले ऐसे करते हैं, तो तुम्हें ये लगेगा शायद मैं किसी बात पे बुरा मान गई। लेकिन मौन वाणी का नहीं होता, मौन असल में मन का मौन होता है। मन का मौन में मतलब आप ऊपर से तो चुप हो, नाराजगी दिखा रहे हो, लेकिन अंदर आपके इतना अंतर्द्वंद चल रहा है कि आप जो स्पीड, जो गाड़ी की स्पीड होती है 10 पे होनी चाहिए, वो आपकी 100 पे हो रही है। अब सोचो क्या होगा फिर। तो यहाँ पे मन के मौन की जरूरत है आपको, जिससे आपकी याददाश्त भी अच्छी होगी, आप फोकस भी कर पाएंगे, आप अपने डिसीजंस को भी अच्छा कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा मेडिटेशन की ज़रूरत है, मौन की ज़रूरत है। अपने आप से सारे उत्तर मिलते जाते हैं, क्योंकि टाइम जो है अच्छा बुरा सबका होता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है बुरा है तो अच्छा भी आएगा, यहाँ पे मैं बुरे की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। लेकिन अगर आप एनालिटिकल होकर अपने डिसीजंस को बेटर बना सकते हो तो आई थिंक नोबडी कैन स्टॉप। तो बेटर बी मेडिटेटिव, बी
पॉजिटिव, बी मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रेयर करना है, मेडिटेशन करना है, थिंग्स विल बी, और साल तो निकलते पता भी नहीं चलता। तो जैसे बताया डॉक्टर सीमा ने नंबर 2 के लिए कि या आप थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप मेडिटेशन की तरफ जाए, आप योगा की तरफ जाए, अपने आप को डिसिप्लिन में लाए, और जो भी इन्होंने बातें कही है उन पर थोड़ा और ध्यान दें, तो आपके आने वाला साल पक्का अच्छा रहेगा। और अब हम जानेंगे नंबर 1 के बारे में कि कैसा रहेगा 2025। बिल्कुल, ये तो मेरा नंबर भी है और मुझे भी जानना है कि मेरा कैसे रहने वाला है। मुझे ये तो पता है कि 1 और 9 जो होते हैं वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। 1 राजा है तो 9 सेनापति है, और मंगल का साल है, 1 का मंगल होगा, चारों तरफ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये नहीं सोचना कि कौन सी ठीक है कौन सी नहीं है, तो सोचना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 1 वालों को ये ध्यान देना है, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कब चली जाएंगी आपको पता ही नहीं लगेगा अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। 1, 10, 19, 28 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपका नंबर हुआ 1। और 1 जो है उनके लिए ये साल कैसा होने वाला है हम कार्ड से भी देख लेते हैं। अगर पर्सनल ईयर 1 होता है तो हम ये कहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है। अब वो न्यू बिगनिंग घर में भी हो सकती है, रिश्तों में भी हो सकती है, काम में भी हो सकती है। ये न्यू बिगनिंग जब टाइम आता है तो आप पक्का करते ही करते हो। अगर आपका भी 1 आएगा तो मैं ये कहूँगी कि आपको कुछ नया मिलने वाला है, बड़ा मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे हम कार्ड्स भी देख लेते हैं कि 1 के लिए 9 कैसा होने वाला है, और साथ ही साथ कैसा सफलता होने वाली है, तरक्की होने वाली है, और कैसे चलना है आपको, क्या गाइडेंस आई है वो भी हम देख लेते हैं, और नंबर कौन सा बेटर रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पे कार्ड्स ने भी बता दिया है कि आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है। सो 1 के लिए न्यू बिगनिंग होगी 9 में, क्योंकि 9 में आप रिवैल्यूएशन करके जो चीज़ें बंद करते हो, बंद करके नई चालू कर देते हो। अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी आ रही है, ये भी बता दूँ मैं आपको, क्योंकि साल के आखिर में ही मिलने शुरू हो जाती है। जिससे जैसे सूरज ढलता है तो रात पहले होने लगती है, सूरज उगने लगता है तो रोशनी पहले आ जाती है। वैसे ही आपकी लाइफ में भी रोशनी आने चालू हो चुकी है। लेकिन आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। जो चीज़ें आप खरे उतर सकते हो, कर सकते हो, कमिटमेंट निभा सकते हो, वही कमिटमेंट आपको लेना है, कार्ड ने ये कहा। और साथ ही साथ यहाँ पे 1 कम्युनिकेशन में अच्छा होता है, बट कहीं ऐसा ना हो कि कम्युनिकेशन ओवर हो जाए और आपको मिसअंडरस्टूड कर दे लोग, वो नहीं करना। और कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे कार्ड ने बताया कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, लेकिन आप ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन लगा रहे हो कि ये दोगे तो ये करूँगी, ये दोगे तो ये करूँगी। सो टर्म्स एंड कंडीशन ना लगाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेट लर्निंग आपकी भी है। आपके लिए भी अच्छा है कि आप तोल मोल के भाव कर सकते हो, लेकिन अगर आप कंडीशन लगाओगे, हो सकता है आज तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन कल ना मिले। सो बेटर बी, यू शुड बी श्योर, नेवर एवर बी कैलकुलेटिव। काम को कर्म की तरह समझो, दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो सूर्य की तरह। अगर आप देना जानते हो, आपको शाइन करने से कोई रोक नहीं सकता, बस आप देने की बात करो। हाँ, यहाँ पे आपको सरेंडर करना होगा। और अच्छे रिजल्ट्स के लिए वेट एंड वॉच का कार्ड आया है। यहाँ पे डेफिनेटली जब आप कोई चीज़ में एनर्जी डालते हो तो उसके रिजल्ट, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हो तो रिजल्ट तो अल्टीमेटली बहुत अच्छा होता है। तो 1 वालों के लिए 9 नंबर का साल बहुत अच्छा साल है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ को भी लेना जरूरी है, नियमित करना जरूरी है, काम करना जरूरी है, देने की बात सोचनी है तो ही मिलेगा। और यहाँ पे मैं ये, चाहे 1 से लेकर 9 नंबर तक कोई भी हो, मेरी ये गुजारिश है कि अगर आज तक आपने कभी कोई चैरिटी नहीं की तो करिए। चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे बच्चे हो, चाहे ब्लाइंड स्कूल हो, कहीं ना कहीं अपनी कमाई का अगर 1% भी आप रोजाना देते हैं। और हमारे सनातन धर्म से ये बातें शुरू हुई थी कि हाँ जी, घर से ही पहली रोटी गाय को निकाली जाती थी। 1 महीने में एक बार रोटी के साथ गुड़ गाय को जरूर खिलाएं। गाय का हरा चारा, कई लोग क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं और जाके खुद नहीं करते। सो मेनी टाइम्स मैं भी ऐसे करती हूँ कि मैं नहीं जा पाई तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप जाके चारा अपने हाथ से दे के सिर पे हाथ गौ माता के करते, क्योंकि कहते हैं कि पूरे जितने भी देवी देवताओं का वास गाय में होते हैं। सो अगर आप चाहते हैं ब्लेसिंग्स, फायदा, तो अपनी लाइफ में, और हम लोग आपको पता है शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी हम कलयुग से सतयुग की तरफ मूव कर रहे हैं। और सतयुग की फ्रीक्वेंसी को आप देख पा रहे हो हर जगह। हाँ जी, अगर आप भी थोड़े से उस फ्रीक्वेंसी में अपनी तरफ से सोच ऐड कर देते हो,
दुनिया बदल सकते हो, चाहे आप 1 नंबर के हो, चाहे आप 9 नंबर के हो। तो ये था हमारा प्रिडिक्शन नंबर वाइज, और हमने 1 नंबर के बारे में भी जान लिया, हमने 1 से 9 के बारे में भी जान लिया कि कैसा रहेगा 2025 इन सब नंबर के लिए। और साथ ही हमने डॉक्टर सीमा के साथ टैरो के थ्रू देखा कि कैसा हेल्थ, वेल्थ और क्या कहते हैं लाइफ कैसी रहेगी 2025 में। अब हम जानेंगे आगे और बहुत सारी बातें। तो आप बताइए पर्सनली आपका क्या टेक है 2025 को लेके, कि आप कैसा देखते हैं कि कैसा रहने वाला है 2025? जितने क्राइसिस, जितनी डिफिकल्टीज हमने ये 2024 में देखी, वैसे तो हर साल में कुछ ना कुछ तनाव या कुछ ना कुछ बड़ा ऐसा आता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि दुनिया शायद वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है ना, कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा हो रहा है। तो क्या ये चीजें चेंज होंगी या ये उसी तरफ कंटिन्यू करेंगी? बैड न्यूज ऐसे हमें वर्ल्ड वाइड मिलती रहेंगी? देखिए, बैड न्यूज और गुड न्यूज ये हमारा खुद का पर्सपेक्टिव है, जो होना है वो तो होके ही रहने वाला है। हाँ जी। लेकिन मैं शब्दों की भाषा में वो बोल के कि किसी को गलत शब्द चले जाए अंदर, मेरे को ये लगता है कि हमेशा पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। और 9 नंबर मंगल का होता है, मेरे को ये लगता है कि हम मंगल के बारे में सोचें। जिस तरह की सिचुएशन अभी चल रही है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें एग्रीवेट हो सकता है कि पॉज लगे। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ हो जाए कि ये सारी सर्विसेज इंटरनेट थोड़े 2 महीने के लिए बंद हो जाए, जैसे वो मोनेटाइजेशन हुआ, डीमोनेटाइज, ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन ये भी साथ के साथ बताऊंगी कि कुछ चीज़ें जब जाती हैं वो बहुत अच्छे के लिए आती हैं, नई चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं। सो हमेशा प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे प्रॉपर्टी के रेट्स इतने बढ़ रहे हैं, किसी को तो बहुत फायदा हो रहा है, किसी को बहुत नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि उसने तो उस समय में महंगी खरीदी थी। स्टॉक मार्केट हो सकता है गिर जाए बहुत ज्यादा। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि अपना मनी जो है वो एक ही चीज में इन्वेस्ट नहीं करना। यहाँ पर भी आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके ही आपको करना है। लेकिन हम एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से देखें, उनकी लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनको तो डेली अपना काम करना है। तो हमें, मुझे लगता है कि हमें रोज का काम करते रहना चाहिए और साथ में भगवान पे पूरा भरोसा बनाएं। आप भगवान की एक यूनिक क्रिएशन है और अपने आप पे इतना भरोसा बनाओ कि आप यू कैन मूव द माउंटेन्स। डेफिनेटली। और अपनी लाइफ में किसी को इतना बड़ा मत बनाओ कि आप अपनी पिक्चर बहुत छोटी कर लो। अपनी पिक्चर, आप अपनी जिंदगी के हीरो हीरोइन खुद है, अपनी पिक्चर को बड़ा करिए। चाहे कोई भी साल आए, आप अच्छा कर सकते हैं, ये सोच के चलिए। आपको कोई भी चीज़ हिला नहीं सकती। आई थिंक अपनी ज़िंदगी में हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं, क्योंकि मैं इतनी सारी स्टोरीज रोज़ देखती हूँ जो वाकई में कुछ नहीं कर सकते थे। लाइक जैसे हम बोलते हैं कि चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है, या एक अखबार बेचने वाला इतना बड़ा प्रेसिडेंट बन सकता है, या कोई भी, कितने भी कंट्रीज़ के हम देखें कि उनके डिप हुआ लाइफ में, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प की लाइफ में इतना डिप हुआ, बैंकरप्सी के बाद वापस आ गए। लाइक आप सोचो कि अगर आपका जज्बा है तो आप कितने भी नीचे गिरो, आप ऊपर आ जाते हो। ठीक है, ये जो भी आपने सारी बातें बताई, ये सब हमारी ऑडियंस अपने दिमाग में रखे कि साल कोई भी हो, अगर आप सेल्फ लव करेंगे, मतलब कि पहले आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप पे ध्यान देंगे, एक डिसिप्लिन से चलेंगे, अपने हार्ड वर्क पे ट्रस्ट करेंगे, तो कोई भी साल हो आप उससे पक्का अच्छे से निकल सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं डॉक्टर सीमा की नई बुक पे, जो है ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी। तो हम जानेंगे कि क्या हमारा मोबाइल नंबर हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है, क्योंकि ये भी तो नंबर ही है और नंबर से तो सब कुछ जुड़ा है, ये पूरा संसार जुड़ा है। तो जान लेते हैं कि क्या रहस्य है इनकी इस किताब में और कैसे हेल्प कर सकती है ये आपको। तो प्लीज बताइए। जी सारिका जी, पहले हमारी किताब आई थी 2008 में। हाँ जी। मोबाइल नंबर कैन चेंज योर लाइफ, और तब मोबाइल नए आए थे। ठीक है, उसके बाद 2011 में आई थी ये व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। अब हमने एक पॉडकास्ट किया किसी के साथ, तो हमारी बुक जो है ये दोनों मार्केट से खत्म हो गई। और हमें ये लगा कि जब हमने लिखी थी किताब तब तो लोग मोबाइल नहीं इस्तेमाल करते, आज हम पॉडकास्ट भी देखते हैं तो मोबाइल पे। हाँ जी।
क्लासेस लेते हैं तो मोबाइल पे, बड़े डिसीजन छोटे डिसीजन मोबाइल पे, हर चीज हम स्मार्टफोन से करते हैं। इतनी रील्स बनाते हैं, इतने वीडियोस बनाते हैं, इतने अपलोड करते हैं, लाइक सोशल मीडिया के जमाने में हर चीज मोबाइल से होती है। ये तो आपने सही बोला कि ये जो मोबाइल है ये पूरा एक अलग यंत्र चल रहा है जिसने एक पूरी अलग दुनिया बना रखी है। एक फिजिकल वर्ल्ड है और एक हमारा सोशल वर्ल्ड है जिसपे हम जीते हैं, और वो सब कनेक्टेड होता है फोन से ही। जी, इवन बैंक अकाउंट, इवन आपके लाइक जैसे हम छोटी छोटी पेमेंट्स भी करते हैं किसी को, तो जैसे पेटीएम हो गया, जीपे हो गया, लाइक कितनी सारी चीजें, हर चीज हमारी फोन पे आ चुकी है। फोन के थ्रू हमारा पैसा डिजिटल हो चुका है फिजिकल से। करेक्ट। तो हुआ क्या कि जैसे ही ये हमारी नई किताब के बारे में हमारे नए पब्लिशर आए, उन्होंने बोला कि आप इस किताब को वापस रीलॉन्च करो, क्योंकि आज के दिन में मोबाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सो एक्चुअली हम यहाँ से शुरू हुई थी बात कि घर का नंबर लकी होना चाहिए, गाड़ी का नंबर लकी होना चाहिए, तो मोबाइल नंबर क्यों नहीं? और मोबाइल नंबर घर में तो हम फिर भी 4-5 घंटे या रात को रहेंगे, गाड़ी में भी 4-5 घंटे रहेंगे, उससे ज़्यादा तो कभी कभी तो गाड़ी में बैठते भी नहीं है। तो यहाँ पे मोबाइल तो 24 घंटे तकिए के नीचे भी रख के सोते हैं, या रात को भी देखते हैं, दिन में भी देखते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले हम देखते हैं। हाँ, और कनेक्टिविटी का एक सबसे मेजर यंत्र बन गया है हमारा मोबाइल। सो अब ये देख लीजिए कि ये साल 9 जो है, हो सकता है ये यंत्र भी थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाए, तो यू शुड बी वेरी मच प्रिपेयर फॉर दैट। बट हाँ, मोबाइल नंबर आपका डेफिनेटली आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होना चाहिए। आपका साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर जो आपका है डेट ऑफ बर्थ, उसके साथ आपका मोबाइल नंबर अलाइन का मतलब ये है कि आपका एनिमी नहीं होना चाहिए, आपकी रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, आपके मोबाइल नंबर का योग कुल टोटल आपका एनिमी नहीं होना चाहिए। और मोबाइल नंबर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे अगर आप 1 नंबर की और 8 नंबर की अधिकता होगी जो कि एनिमी है, तो आपका मोबाइल नंबर से आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे मैं थोड़ा आपको इन जनरल बता रही हूँ, व्हेन यू हैव वन मोबाइल नंबर, वन नंबर इज फॉर सन इज कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। If your expression is less, then also you have problem. If your expression is too much, then also, जैसे कई लोग होते हैं वीडियो में बोल ही नहीं पाते, दैट मीन उनका एक्सप्रेशन कम है। मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपके मोबाइल में 111 ले लेते हो, मतलब नॉट मोर देन ट्वाइस, 3 टाइम 4 टाइम नहीं लेना, वो भी नहीं के बराबर हो जाता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नहीं है और 1 कम है, अगर आप भी सोशल मीडिया बनना चाहते हो इन्फ्लुएंसर, तो आपको अपने नंबर में 1 जरूर लाना चाहिए, क्योंकि आपकी अभिव्यक्ति बढ़ेगी उससे, राइट। नंबर 2, आजकल रिश्तों की बड़ी प्रॉब्लम है। जिनकी लाइफ में रिश्तों की इश्यूज हैं, 1 से ज़्यादा 2 हैं किसी के नंबर में, तो 100% आपके रिश्तों में भी 1 से ज़्यादा रिश्ते होंगे और प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आपके नंबर में बहुत सारे 2 हैं, आज ही उन नंबर को बदल डालो और अलाइन करो, देखो, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा 2 होते हैं ना डेट ऑफ बर्थ में, वो दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का नंबर होता है 2, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 ज़्यादा हैं, तो आपकी बीवी के अलावा आपकी माँ होगी, आपकी बेटी होगी, आपकी बहन होगी, उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होगा कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ ख़राब हो जाएगी। अगर आपके पास भी इतने सारे 2 हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होने वाली हैं आपकी, और समझ के इस्तेमाल करना है अपने फ़ोन नंबर को, और अपने नंबर से 2 नंबर को हटा दो। और ज़्यादा सेंसिटिविटी भी बढ़ती है, ज़्यादा सेंसिटिव होंगे तो आप बताओ, काम में फोकस, और काम में वो डिसीजन मेकर नहीं होता ना, वो दूसरों से पूछता रहेगा, अच्छा तुम बताओ, अच्छा तुम बताओ, या उनकी इंट्यूशन पावर जो है अलग तरीके से काम करने लगेगी। 3 की बात करें, 3 होता है जुपिटर का। जुपिटर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जुपिटर का नंबर होता है एक बड़ों के साथ रिस्पेक्ट का, याददाश्त का, अच्छी एजुकेशन का, नॉलेज का, गुड प्लानिंग का, गुड आपकी थॉट प्रोसेस का। जैसे मिनिस्टर्स ये सब, इनके पास 3, जो पॉलिटिशियन के पास 3 जरूर होना चाहिए, क्योंकि उनका लोगों के साथ तालमेल अच्छा होता है। तो 3 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है और मोबाइल में भी नहीं है, ऐसे लोग बहुत रूड होते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, वो भी गलत है ना। आज की डेट में अगर काम भी अच्छा करना चाहते हो तो आपको 3 नंबर लेना पड़ेगा। तो अगर आपके नंबर में 3 रख लोगे, तो आपकी वाणी में थोड़ी मिठास आ जाएगी, थोड़े रूड कम हो जाओगे आप। 3 नंबर बहुत स्वीट होता है, सबका ध्यान रखने वाला होता है, वो तो हमारे को पता है, ये सारिका का नंबर 3 है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में नहीं है और आपके मोबाइल में नहीं है, तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, 3 नंबर लाना है। 4 नंबर, 4 होता है केतु का, 4 होता है डिसिप्लिन का, लॉजिक का, सिस्टम का। अब देखो, जिसके पास 4 नहीं होता ना, दे आर वेरी लेजी, दे आर नॉट सिस्टमेटिक। आप बिल्कुल बिना देखे बता सकते हो उनकी लाइफ में कोई सिस्टम नहीं है। आप उनके घर चले जाओ,
हर चीज बिखरी होगी, कोई हम्म। टाइम टेबल नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई करीना नहीं है, कोई हाइजीन नहीं है, कुछ नहीं है, वो मतलब अलमारी भी खोल के देखोगे बिखरी होगी। तो 4 नंबर ऑर्गेनाइज होने का है, सिस्टमेटिक होने का है और टाइम टेबल के साथ काम करने का है। ऐसे लोग हाथ से काम करना पसंद करते हैं, लाइक दे बिलीव इन देयर सेल्फ। लाइक पेंटर अच्छे होंगे तो 4 नंबर होना होगा। अगर किसी के पास नहीं है और वो अपनी लाइफ में थोड़ा संतुलन लाना चाहते हैं इस तरह का, तो 4 नंबर अपने मोबाइल में ले लो। तो ये हमारी किताब जो है वो बहुत काम की है। प्लीज़ मोबाइल न्यूमरोलॉजी अगर आपको नहीं भी जानते, सीखी भी नहीं है, अगर आज का पॉडकास्ट उनके लिए काफ़ी काम आने वाला है। चलते हैं नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो आप बैलेंस्ड है, आपके पास विल पावर स्ट्रांग है, आपका संतुलन बना रहता है, आप ट्रैवल भी करते हैं, बाहर से भी आपको पैसा आता है। लेकिन अगर आपके पास 5 नहीं है तो आप अपने डिसीजंस पे टिके नहीं रहते, आप बहुत जल्दी बदलते रहते हो, या इसने कहा तो उसके ने कहा, मतलब हर किसी की बात सुनते रहते हो। लेकिन अगर आपके पास 5 है तो आपकी विल पावर, जैसे कई लोगों को वेट कम करना होता है, हाँ जी, वो आज तो डाइट पे टिकेंगे, आज तो एक्सरसाइज पे टिकेंगे, आज तो जिम पे टिकेंगे, लेकिन कल ही बदल देंगे। एक दिन रेजोल्यूशन लेंगे, अगले दिन नहीं लेंगे। सो 5 का होना, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो, अगर आप शेयर मार्केट भी करना चाहते हो, तो 5 नंबर होना जरूरी है। क्योंकि हर किसी की डेट ऑफ बर्थ में तो होता नहीं। अगर आप मोबाइल में ले लोगे तो भी आपको फायदा करेगा। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो भी अर्थ एलिमेंट का नंबर 5 होना आपके मोबाइल में ज़रूरत है। अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं और 5 नहीं है तो डेफिनेटली आपको लॉसेस हो सकते हैं, लाइक हो रहे होंगे ऑलरेडी। क्योंकि 5 नंबर वाला आज कुछ बात कर रहा है, कल कुछ और बात कर रहा है, 5 नहीं है तो आपको सिस्टम को समझने के लिए अपने अंदर 5 लाना पड़ेगा, तभी आपको पैसे का फायदा होगा। बात करते हैं नंबर 6 की। 6 नंबर अगर आपके मोबाइल में है तो आपके सारे काम बनेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, आपको लग्जरीज भी होंगी, आपकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी भी है, आपकी लाइफ में वो खुशियाँ जो आप इंजॉय करना चाहते हो, आप गुड लक भी है, आप दूसरों को भी गुड लक दे रहे हो आप। और यही 6 नंबर अगर आपके ना तो मोबाइल में ना डेट ऑफ बर्थ में है, कभी काम नहीं बनते उनके। बनते बनते काम में ऑब्स्टिकल आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है। और 6 नंबर जो है वो गुड लक का भी है। और जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं है, उनको अपने मोबाइल में 6 लाना है और अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। चलते हैं 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर अगर एक बार है आपके मोबाइल में तो शांति है, सपोर्ट है, अच्छा है, मेंटल पीस है। एक तो है ही नहीं तो रेस्टलेसनेस होगी। अगर रेस्टलेसनेस भी है तो ये भी गड़बड़ है। अगर 1-2 बार से 2 बार 3 बार 4 बार 7 अगर आपके मोबाइल में है, 100% आपको डिसीट मिलने वाला है, धोखा मिलने वाला है। आपकी लाइफ में बैकग्राउंड म्यूजिक में चलेगा धोखा धोखा धोखा। हेल्थ में परेशानी, वेल्थ में परेशानी, सक्सेस में परेशानी। और अगर मैं ये कहूँ कि 7 नंबर है तो बदल डालो, ज़्यादा है तो बदल डालो अपना मोबाइल नंबर, क्योंकि 7 नंबर एक्सेस से आपको आ रही है प्रॉब्लम। अब चलते 8 नंबर, पैसे का नंबर। पैसे का नंबर है लेकिन ये 8 नंबर आपको घुमा देता है। 8 नंबर शनि का नंबर है और ये आपको इतना परेशान करेगा। पैसा तो दे देगा, पैसे से हर खुशी नहीं खरीदी जा सकती। आपके पास पैसा ज़्यादा होने से, आप 8 नंबर के चलते, ज़्यादा 8 होने से आपको हो सकती है इस चीज़ की प्रॉब्लम कि आपकी हेल्थ, वेल्थ, माइंडसेट, एवरीथिंग इम्पेयर्ड बाय एक्सेस ऑफ 8। और सम टाइम आप सिर्फ पैसे 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 के बारे में सोचने लगते हो। देखो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसे एक बीमारी के सिम्टम अलग अलग होते हैं, ऐसे हो सकते हैं, लेकिन एक्सेस, जैसे अति कहते हैं ना, अति हर चीज़ की बुरी है। चीनी ज़्यादा खाओगे प्रॉब्लम, नमक ज़्यादा खाओगे प्रॉब्लम। ऐसे ही 8 की अधिकता जिसको आई है, मैंने ये देखा है, अभी तक मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंस भी है। मैं खुद एक और इन्होंने खुद मेरा नंबर चेंज कराया है जी। और 2008 में मैंने एक शो किया था इंडिया टीवी में, वहाँ पे ऐसे मेरे पास उसका कटिंग भी है न्यूज़पेपर की। उसमें ये था कि 3 लोगों के पास 8 टाइम्स थे और उनकी एक्सीडेंटल डेथ हुई, और वो नहीं आज इस दुनिया में। वो है मेरे पास अभी भी, मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक्सेस ऑफ 8 इज़ गिविंग यू सो मच प्रॉब्लम कि आपको ये लगता है कि मैं इस दुनिया में रहूँ या ना रहूँ, ये भी नहीं पता। उसके बाद, क्योंकि अति तो हर चीज़ की बुरी है ना, आपको पता है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, संतुलन लाना है। बेसिकली मोबाइल नंबर आपकी ज़िंदगी का एक वो एरिया है, क्षेत्र है, जिससे आप अपनी लाइफ बैलेंस कर सकते हो। चलते हैं, बात कर लेते हैं 9 नंबर की। हाँ जी। 9 नंबर होता है ह्यूमैनिटी का। अगर आप कोई ह्यूमैनिटी ज़्यादा कर रहा है तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में इंजॉय नहीं कर सकता,
पर्सनल अपनी लाइफ में टाइम नहीं दे सकता, चीज़ें अच्छी इंजॉय नहीं कर सकता। अगर 9 मंगल ज़्यादा दूसरों का करेगा तो ज़्यादा मंगल भी आपको अमंगल की तरफ ले जाता है। और दूसरी बात ये कि 9 ज़्यादा होगा तो दे विल टर्न इनटू वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, दे आर नॉट लिसनिंग टू एनीबडी। लाइक एवरी डे आई एम अटेंडिंग कॉल्स जिसके नंबर में 4 या 5 बार नो है, दे डोंट वांट टू लिसन टू एनीबडी। तो कोई भी नंबर का इम्बैलेंस है वो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करने लगता है, ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट करने लगता है जिसके चलते आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो मुझे ये कहना है कि ये मोबाइल नंबर आज की डेट में नेसेसिटी है। गुड लक लाना है, चाहे पैसा लाना है, चाहे अच्छी हेल्थ रखनी है, चाहे अच्छे रिश्ते रखने हैं, मोबाइल नंबर का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि डॉक्टर सीमा ने बताया नंबर वाइज 1 to 9 कि कैसे हर मोबाइल नंबर एक डिजिट का उसका एक इम्पोर्टेंस होता है, और अगर आपको और डेप्थ में जानना है तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। आप इस बुक को पढ़िए और आपको डेफिनेटली जानना चाहिए कि हाउ मोबाइल नंबर कैन चेंज योर लाइफ। और ये बुक अवेलेबल है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, सब जगह। सो मुझे फोन नहीं करना, बुक वहाँ से खरीद सकते हो। और मैं पर्सनली आपको बताना चाहूँगी कि मैंने डॉक्टर सीमा के कहने पे अपना मोबाइल नंबर चेंज किया था, जिसके बाद आई हैव सीन सिग्निफिकेंट चेंज इन माय लाइफ। तो कहीं ना कहीं हम जिस भी चीज़ से जुड़ते हैं, चाहे वो नंबर हो या लोग हो या कुछ हो, अगर हम कुछ चेंज करते हैं एक सिस्टमेटिकली वे से, एक अच्छे इंसान की लर्निंग से, तो वो पक्का एक ग्रोथ और अच्छा चेंज लाता है। तो डेफिनेटली आपको मोबाइल नंबर आपकी लाइफ बदल सकता है। तो इस बुक को आप परचेज करें, इस बुक को आप पढ़ें, और ज़्यादा जानने के लिए इस पॉडकास्ट को आप देखिए। ऐसे ही और हम बहुत सारे टॉपिक्स लेते आएंगे और सारे गेस्ट लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेकिंग द नॉर्म्स पॉडकास्ट, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर सीमा for joining our podcast और giving your insights on 2025 और अपनी बुक के बारे में बात करने के लिए। Thank you so much for inviting me. और इस वीडियो में आप देख सकते हैं सारे ही लिंक टू कॉन्टैक्ट हर, ठीक है, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू यूट्यूब। और अगर आपको अपने पर्सनल किसी चेंज के लिए, चाहे वो नंबर से रिलेटेड हो या किसी इंक्वायरी के लिए, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और वो सारे लिंक मेंशन रहेंगे। एंड डू फॉलो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ब्रेकिंग द नॉर्म्स पॉडकास्ट। आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहे तो हमारा चैनल ग्रो होता रहेगा, और ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे हम अपने पॉडकास्ट लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।